नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज जिले में 10,000 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन सेंटर से किया गया डिस्चार्ज। ग्रामीण इलाके में 15 जून तक नल जल योजना का कार्य पूर्ण करने का निर्देश। दूसरे प्रांत से लौटे लोगों को खाते में 1,000 रुपये की भेजी जाएगी राशि। चनावे मंडल कारा में शनिवार को जिला पदाधिकारी व आरक्षी अधीक्षक के नेतृत्व में हुई छापेमारी। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद तटबंध की हुई जांच, चिन्हित किए गए स्थलों पर सुधार का निर्देश और पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर डोर टू डोर किया जाएगा स्वास्थ्य परीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में 17,000 होम क्वारंटाइन में लोग रहते थे। जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने जानकारी दिया है कि 10,000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन सेंटर से डिस्चार्ज किया गया है। वहीं जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 109 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 67 मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान समय में 42 एक्टिव केस है। जिले में 340 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था है। वहीं SS बालिका हाई स्कूल के समीप कोरोना पॉजिटिव मिलने से सड़क को भी सील किया गया है। जो क्षेत्र में अभी काफ़ी लोग, चूँकि 10,000 यहाँ से निकल कर 6-7 पहले के तो 16-17 लोग होम क्वारंटीन में हैं। तो 16,000-17,000 लोग होम क्वारंटीन में हैं, उनके परिवार में रह रहे हैं। ऐसा हम लोग एक आशंका हो सकती है कि उसमें कुछ लोग 2-4 आदमी हो सकता है कि पॉजिटिव भी हों, जो दूसरी जगह से आ रहे हैं। तो उसको भी कंफर्म करने के लिए अब हम लोगों ने ये किया है कि प्रत्येक दिन जिस तरह से पल्स पोलियो का होता था, उस तरह से इनको टारगेट कर करके घर में जाके डॉक्टर नर्सेस इनको हर दिन चेक कर रहे हैं। माने जितने होम क्वारंटाइन है उनको और उनके परिवार को डेली चेक किया जा रहा है। और अगर उसमें कोई भी सिम्टोमेटिक मिलेंगे तो फिर उनका पूरा टेस्ट कराया जाएगा और फिर आइसोलेशन वगैरह जो रखना होगा रखेंगे, ताकि अगर ये थोड़ा सा भी अगर शक हो सकता है कि इतने हजारों लोग आ गए बाहर से, तो मुमकिन है कि उसमें 2-4 आदमी पॉजिटिव हों, तो उसको भी हम लोग टेस्ट कराने के लिए वो हाउस टू हाउस जाकर के पूरा जितने भी होम क्वारंटीन है सबका टेस्ट हो रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में नल जल योजना में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्य में सुस्ती बरतने वाले वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 15 जून तक मियाद तय की गई है। इस अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उप विकास आयुक्त सज्जनार ने बताया कि 31 मार्च तक ही ग्रामीण इलाकों में नल जल योजना का कार्य पूर्ण करने का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन कोरोना संकट काल में आगे बढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में जिले के सभी प्रखंडों में नल जल योजना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के दौरान स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने के कारण सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगर कहीं भी निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी की जवाबदेही निश्चित की जाएगी। योजना को पूर्ण करने में सुस्ती बरतने वाली वार्ड इकाइयों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। दूसरे प्रदेश से लौटे सभी लोगों के खाते में 1,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। इसके लिए दूसरे राज्यों से आए लोग अपना आधार कार्ड व खाता नंबर का डिटेल्स उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। संबंधित क्वारंटाइन सेंटर अथवा प्रखंड कार्यालय में इसकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। सदर अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सभी क्वारंटाइन सेंटर को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश के बाद दूसरे प्रदेश से लौटने वाले सभी लोगों को अपने क्वारंटाइन सेंटर पर ही आधार कार्ड, खाता नंबर, नाम व IFC कोड उपलब्ध कराने को कहा गया है। वैसे लोग जो क्वारंटाइन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं वे भी संबंधित क्वारंटाइन अथवा प्रखंड कार्यालय में कागजात जमा करा सकते हैं। जमा कराए गए कागजात का सत्यापन करने के बाद उनके खाते में 1,000 रुपये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के अलावा क्वारंटाइन सेंटर को भी इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। चनावे मंडल कारा में बंद कैदियों के पास मोबाइल व सिम कार्ड होने की सूचना के आधार पर शनिवार को जिला पदाधिकारी अरशद अजीज व आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की।
करीब 1 घंटे तक चली जांच के दौरान पुलिस टीम ने कारा के रसोई घर से लेकर कारा परिसर तक सघन जांच किया। जांच के क्रम में कारा से एक सिम कार्ड बरामद किया गया। तलाशी के दौरान जिला पदाधिकारी ने कारा में बंद कई कैदियों से भी पूछताछ किया। जिला पदाधिकारी जेल प्रशासन को कारा से सिम कार्ड बरामद किए जाने के मामले में थावे थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। देखिए, अभी जेल में हम छापेमारी या इंस्पेक्शन वो तो मेरा रूटीन काम है, हम लोग बराबर करते हैं। उसी क्रम में आज भी गए थे, तो ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला। अच्छा मेंटेन है जेल, उनका हॉस्पिटल या किचन वगैरह सब ठीक है, वार्ड भी ठीक है। थोड़े बहुत कहीं पर बिल्डिंग के मरम्मती की जरूरत है तो हम लोग अभी करवा देंगे, बनाने वाले को कहा गया है। और छापेमारी में कोई आपत्तिजनक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला। एक सिम मिला है तो जिस पर हम लोगों ने कार्रवाई करनी है। गंडक नदी से बचाव को लेकर बनाए गए सारण तटबंध तथा चरखी की दशा में जल संसाधन विभाग के निर्देश के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं किया जा सका है। जिला पदाधिकारी अरशद अजीज के निर्देश के बाद हुई जांच में 7 स्थानों पर तटबंध की हालत खराब मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर तत्काल तटबंध में सुधार करने का दिशा निर्देश दिया गया है। जानकारी के अनुसार जल संसाधन विभाग ने 31 मई तक गंडक नदी के कहर से बचाव को लेकर बनाए गए तटबंध की मरम्मत का कार्य पूर्ण करने का निर्देश जारी किया था। इस निर्देश के बाद कई स्थानों पर तटबंध की मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देश के बाद सदर एसडीओ उपेंद्र कुमार पाल ने कुचायकोट प्रखंड के अहिरौली दान से लेकर बैकुंठपुर प्रखंड के प्यारेपुर तक सारण तटबंध व छरकियों का निरीक्षण किए। निरीक्षण के क्रम में एसडीओ ने 7 स्थानों पर तटबंध की स्थिति ठीक नहीं पाया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के क्रम में सारण तटबंध के 0 से लेकर 1.4 किलोमीटर तक कार्य प्रगति पर मिला, लेकिन यहाँ कार्य तेज गति से नहीं हो रहा था। वहीं भगवानपुर, बिशुनपुर, टंडसपुर, सलेमपुर तथा फैजुल्लाहपुर में तटबंध की स्थिति में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अलावा बैकुंठपुर प्रखंड के मुंजा मट्टियारी में गत वर्ष कटाव रोधी कार्य किए जाने के बावजूद इस साल अब तक कार्य प्रारंभ नहीं मिला। इस संबंध में प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ नियंत्रण विभाग को चिन्हित किए गए सभी 7 स्थानों पर तेजी से कार्य करने को कहा गया है। गोपालगंज में 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों के घर के बाहर होम क्वारंटाइन का पोस्टर लगाया जाएगा। उन्हें होम क्वारंटाइन संबंधित पंपलेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही पर्यवेक्षक द्वारा 14 दिन तक चिपकाए गए पोस्टर पर तिथि सहित हस्ताक्षर किया जाएगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की जानकारी रहे कि दूसरे राज्य से आए लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। केयर इंडिया के समन्वयक अमित कुमार ने बताया कि इस अभियान के दौरान पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर डोर टू डोर स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। साथ ही घर लौटने वाले युवाओं को परिवार नियोजन के संबंध के बारे में जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि देश के विभिन्न इलाकों से कार्यरत लोगों का घर लौटने का सिलसिला जारी है, लेकिन लौटने वाले लोगों में विशेष तौर पर सूरत, अहमदाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु शहर से लौटने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। उन्हें प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन में रखे जाने के दौरान भी इनका नियमित तौर पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। स्थानीय हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं। लॉकडाउन के बीच बिना हेलमेट पहने तथा बिना कागजात के बाइक लेकर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर बाइक को जब्त कर जुर्माना वसूल रही है। शनिवार को भी थावे थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर 17 बाइक को जब्त किया। थावे थाना अध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि शनिवार को थावे बाजार तथा थावे थाना के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान लॉकडाउन के उल्लंघन करने के मामले में 17 बाइक जब्त की गई व 8500 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही बाइक मालिकों को यह चेतावनी दी गई कि बाइक चलाते समय बाइक का कागजात लेकर साथ चले तथा सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट जरूर पहने। विजयपुर थाना के मझवलिया गांव में पुलिस ने छापेमारी कर राम भजन हत्याकांड में आरोपित पिता व पुत्र को गिरफ्तार किया है। जानकारी है कि गिरफ्तार किए गए आरोपित से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मझवलिया गांव में बीते 3 मई को आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट के दौरान इस गाँव के एक 65 वर्षीय वृद्ध की हत्या कर दी गई थी। गोपालपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर पंचायत के मुखिया लाजपुर गांव के निवासी पर पिस्तौल तानने वाले युवक को पुलिस ने शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले में मुखिया के आवेदन पर गिरफ्तार किए गए आरोपित सहित 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस फरार चल रहे आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है।
गोपालगंज शहर के साधु चौक वार्ड संख्या 3 स्थित गंगा नर्सरी के समीप शुक्रवार की रात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर जेवर सहित हजारों रुपए कीमत की सामान चुरा लिया। शनिवार की सुबह घर लौटने पर गृह स्वामी को इस घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद मामला दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। नगर थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला गांव में अपने नाना के घर रह रहे किशोर के अगवा कर गला रेत कर हत्या करने के बाद अपराधियों ने शव को मछली मारने वाले जाल में डालकर तालाब में फेंका था। इस मामले में हत्यारों के शिकार बने किशोर के नाना के बयान पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। जलालपुर से खुलने वाली ट्रेनों की संख्या में कटौती किया गया है। जानकारी के अनुसार अब सिर्फ 3 ट्रेनें ही रोजाना खुलेगी। एक कटिहार और 2 सहरसा के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। दूसरे प्रदेशों से आने वाले मजदूरों की संख्या में कमी को लेकर यह कदम उठाया गया है। प्रवासी मजदूर इसलिए नहीं कहते हैं कि प्रवासी उनको कहा जाएगा जो भारत से बाहर है। ये भारत के अंदर है और महाराष्ट्र में रहे, दिल्ली में रहे, सभी जगह के वो नागरिक हैं। तो प्रवासी नहीं है, बल्कि वहाँ रोजगार के लिए गए थे हमारे लोग हैं, एक दूसरी जगह दूसरे शहर में गए हैं। तो पिछले दिनों काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन सिर्फ कराया पिछले 1 महीना में 3 लाख लोगों का। 3 लाख लोग हमारे चेकपोस्ट से गुजरे हैं, जिसका रजिस्टर्ड है। और एक दिन में 18,000 20,000 लोग जा रहे थे। तो उसको देखते हुए सरकार ने यहाँ से, चूँकि यहाँ से अंदर सभी ज़िलों में भेजना पड़ता था, तो एक दिन में 150, 200, 250 बस से भेजना, थोड़ा इतना बस का इंतजाम करना मुश्किल, तो ट्रेन की व्यवस्था की गई। 5 ट्रेनें लगातार यहाँ चली कई दिनों तक, और उसमें से हम लोगों ने हज़ारों लोगों को भेजा। लेकिन अभी आने का थोड़ा रफ्तार कम हो गया है। अब जो है वो 20,000 से घट के 5,000, 6,000, 6,500 ऐसे हैं। तो उसी तरह से इसी क्रम में 2 ट्रेन बंद की गई। अभी 3 ट्रेन लेकिन चल रही है। तो अब जब देखते हैं कि अगर ट्रेन से ज़रूरत पड़ेगी, अगर उतने लोग रहेंगे तो ट्रेन चलेगी, अन्यथा तो बस से अगर हम लोग संभव हो सके तो बस ही से कर लेंगे। ऐसी स्थिति में ट्रेन बंद करने की जरूरत पड़े तो फिर बंद करेंगे। अभी फिलहाल चल रही है। हथुआ प्रखंड के ANM स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में एक 25 वर्षीय युवक की मौत होने की सूचना है। युवक का कोरोना जांच में नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। जानकारी है कि युवक पेट की बीमारी से ग्रसित था। जमीनी विवाद में एक पक्ष से पैसे लेकर काम कराने के आरोप सही पाए जाने के मामले में आरोपी ASI महामाया प्रसाद सिंह को आरक्षी अधीक्षक ने निलंबित कर दिए हैं। गोपालगंज शहरी और ग्रामीण इलाकों में 51,000 से ज्यादा लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। जिला प्रशासन ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज जिले में 10,000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन सेंटर से किया गया डिस्चार्ज। ग्रामीण इलाके में 15 जून तक नल जल योजना का कार्य पूर्ण करने का निर्देश। दूसरे प्रांत से लौटे लोगों को खाते में 1,000 रुपये की भेजी जाएगी राशि। चनावी मंडल कारा में शनिवार को जिला पदाधिकारी व आरक्षी अधीक्षक के नेतृत्व में हुई छापेमारी। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद तटबंध की हुई जांच, चिन्हित किए गए स्थलों पर सुधार का निर्देश और पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर डोर टू डोर किया जाएगा स्वास्थ्य परीक्षण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।